तू माली बन जा। नहीं तू माली बन जा। यहाँ बिल्कुल ही गमले वमले पेड़ पौधों का घना शौक हो रहा है ना, तू धोती पहन, खुरपी हाथ में ले और बिल्कुल खोद, अर्थवर्म्स से दोस्ती कर ले और माली बन जा। तू बनियान पहन के न यहाँ पीछे अपने टमाटर और भिंडी विंडी हरी मिर्चा उगा ले, किचन गार्डन बना ले तू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। हैं जी, फोटो छपी हमारी अखबार में कि पूछ रहा है बिल्कुल ही दीन दुनिया से बेखबर। ओह गॉड यार, बात करें हम इन सब केसेस का भी। ओके बाय। हेलो। मैडम मैं हूं प्रेमू पंछी, मैं ओवर रोमांटिक हूं। और यो जरी की दुकान। मैडम मैं हूँ इश्किया, मैंने प्रेमू से इश्क किया, मैं उड़ जाऊंगी। जिस गली में प्रेम होगा उस गली में मुड़ जाऊंगी। Well, what is the problem is the Billim Airport problem is the? अब मैं क्या बताऊं मैडम? ना ना तू कुछ ना बता। एक काम कर, अपने साथ जो है कुछ स्टाफ लेकर आ, कुछ लोग 8-10 बटालियन, वो बोलेंगे थारे बिहाफ में, वो बताएंगे। हाँ यार देखो, जो भी मुआमलात है वो जरा खुल के, शरबत में शक्कर की तरह घुल के, सफेद पजामे की तरह धुल के मैडम के सामने फटाफट बोल दो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का देहरादून मसूरी के साथ मिक्स हो गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की खुर्राट क्रोकोडाइल की बेटी, मेरा मतलब है खतरनाक एलिगेटर की बहन, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? ठीक है क्या है ना मैडम कि मैं ओवर रोमांटिक हूं। मैं सोता रोमांस में हूं, जागता रोमांस में हूं, खाता रोमांस में हूं, पीता रोमांस में हूं, मैं जीता रोमांस में हूं। रोमांस के चक्कर में कहीं वायलेंस ना हो जाए चौकी में। नहीं मैडम, मैं बताती हूँ, मैं उड़ जाऊंगी। बात ये है मैडम कि है ना, हम दोनों को है ना पहले प्यार हुआ, फिर हमारी शादी तय हुई, लेकिन ठीक सगाई के वक्त लाइट चली गई थी। नहीं दादाजी, ठीक सगाई के वक्त अंगूठी चोरी हो गई। नहीं, इनके डैडी ने हमारा रिश्ता तोड़ दिया। मैं उड़ जाऊंगी। क्यों? तारे डैडी को यो साइको मतलब अपनी छोरी प्रेमिका थारी पसंद ना है? पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन जब हमारी शादी तय हुई तब डैडी लंदन में थे। जब हमारी सगाई की डेट फिक्स हुई उस वक्त वो अमेरिका में थे। मैंने इश्किया की तस्वीरें उन्हें भेजी, उस वक्त वो कनाडा में थे। तस्वीरें देखते ही उन्होंने इश्किया को पसंद कर लिया और उसके बाद इश्किया और उन्होंने आपस में फोन पे काफी बातें भी की। तब डैडी पेरिस में थे। नहीं, उस वक्त घर की टेरेस पे थे। डैडी के हाँ बोलने के बाद ही हमने
सगाई की डेट फिक्स की, लेकिन सगाई के दिन अचानक उन्होंने सगाई से इनकार कर दिया। मैं ओवर रोमांटिक हूं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं ये बहुत वेल डूड्स, भाई और डैडी के रूट्स। बात ये है कि इनके डैडी ने जैसे ही मेरी मॉम को देखा ना, तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। मैं तो उड़ जाऊंगी। ओह, क्या बात कर रही हो? तुम्हारी मॉम इतनी भयानक है? सास है किसी की। मैडम, मैं बताता हूं, दरअसल मैं ओवर रोमांटिक हूं और मेरे डैडी ओवर इमोशनल। आज से 25 साल पहले मेरे डैडी अपनी शादी का रिश्ता लेके एक घर में गए थे, जहां पर लड़की ने उन्हें ठुकरा दिया, रिश्ते से मना कर दिया। और वो लड़की कोई और नहीं इश्किया की मां थी। मैं ओवर रोमांटिक। ओह, यो बात है। यानी कि अंकल जी को आंटी जी ने 25 साल पहले ठुकरा दिया था और आज उसी घर की बेटी अंकल जी की बहू बनना मांग रही है। तो ऑब्वियसली यो बात अंकल को खटक रही से। अंडरस्टैंडेबल। भाई वैसे तो ये पुलिस केस है कोई ना, लेकिन सिंस इसमें जो है 2 जिंदगियां इन्वॉल्व है, एक छोरी की शादी इन्वॉल्व है, इसलिए हम मदद करेंगे। ओह, ऋतिक की आंखों वाले शाहरुख खान, आइयो अपने डैडी से कहे चौकी में आए, जरा हम बात करते हैं उनसे। बस जी, प्रेमू ने कहा कि आपने बुलाया है। मैडम, लेकिन प्रेमू से तो हमने कहा था कि अपने डैडी को भेज देना, उसने 2 डैडी भेज दिए मैडम। अरे 2 हैं। यस, हु इज द डैडी इज द, जो नहीं है शादी के लिए रेडी इज द। जी मैं हूं लड़के का डैडी। नाम बोलिए। जी हमारा नाम है पप्पू पंछी हवा में। लो भैया, ये हवा में है और इनकी होने वाली बहू ना वो बात बात पे उड़े ले रही है। व्हाट ए टेलर मेड ससुर बहू की जोड़ी। तो भैया फिर किस लिए प्रॉब्लम है? शादी क्यों ना करवा रहे छोरा छोरी की, हैं? और ये चिड़ी मार कौन है यो? भाई साहब देखिए मैडम, हम चिड़ी मार नहीं है, हमारा नाम है चर्चित चतुर्वेदी, चर्चा चारों तरफ है। किस बात की चर्चा कि तुमने सगाई तोड़ दी? सगाई? अरे सगाई, उस घर में अगर शादी भी हो गई होती ना तो हम वो भी तोड़ देते। क्यों भाई साहब? चर्चा चारों तरफ है। देखिए मैडम, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि लड़का लड़की की तबीयत है एक दूसरे के लिए जम के फटकी, लेकिन अरे लेकिन भूल जाइए भाई साहब, सिर्फ इतना याद रखिए कि 25 साल पहले उस घर में जो हुआ था ना, उसकी चर्चा चारों तरफ है। और हम आपके साथ लड़की देखने गए थे उस घर में, इसलिए हम तो इस बात को भुला नहीं पाए। चर्चा चारों तरफ है। अंकल जी जरा बीच में ना बोलिए वरना पिट जाएंगे। और आप वरना आप जरा शकल से थोड़े समझदार टाइप आदमी दिखे। क्या लगा रखा है आपने? 25 साल पहले हुई बात का इतना फुटेज, इतना बखेड़ा। भाई छोरा छोरी एक दूसरे से प्रेम करें, और छोरी में कोई जो है अवगुण है? छोरी बदतमीज है, आपसे तमीज से बात ना करती, आपकी इज्जत ना करती, देखने में सुंदर उंदर है, क्या प्रॉब्लम क्या है? छोरी में प्रॉब्लम है कोई? नहीं भाई मैडम, ये बात नहीं है हवा में। बात दरअसल ये है कि जो लड़की की माँ है ना, उसने 25 साल पहले हमारा रिश्ता ठुकरा दिया था। और ये बात हम भूल नहीं सकते हवा में। अरे यार, एक काम करो, छोरी के पेरेंट्स ने बुलवाओ जरा चौकी में, तो इनकी जो है समधनों और समधियों की आपस में सुलह करवाएं। ओके? ओके। नमस्ते मैडम। हाँ भाई, आप हो छोरी के अम्मा बापू? जी मैडम, सत्तू घुल गया,
मैडम सगाई की सारी तैयारियां हो चुकी थी, हॉल डेकोरेट हो चुका था, संगीत बज रहा था, मेहमान आ चुके थे, केटरर्स खाना लगा चुके थे, और इतने में ये लोग आए और रिश्ता तोड़ के चले गए और हमारा सत्तू घुल गया। भाई अंकल जी, बात ऐसी है कि इनका कहना है कि 25 साल पहले यो जो गुड लुकिंग वाले आदमी हो रहे हैं ना, यो आए थे आपकी बीवी को यानी कि आंटी को देखने, तो आंटी ने रिश्ता ठुकरा दिया था, इसलिए ये खुंदक पाल के बैठी। तो उसमें क्या हो गया मैडम, शादी में तो कई बार रिश्ते ठुकराए जाते हैं ना। अब इन्होंने इनका सत्तू घोल दिया, तब ये मेरी बेटी का सगाई का रिश्ता घोल देंगे, ये कहाँ का न्याय है? एक मिनट, अरे आप तो वहां थे नहीं, हम गए थे भाई साहब के साथ। जब इन्होंने भाई साहब को बंदर मुखा कहा था, चर्चा चारों तरफ है। आंटी, तुमने एक गरीब आदमी को बंदर मुखा कह लिया। सच कहूंगी अभी भी 19 की लगती हूँ। हाँ मैडम, मैंने इन्हें बंदर मुखा कहा था। एक मिनट मैडम। चाचा जी, आप बताइए, आप तो बुजुर्ग हैं, आपको इनकी शक्ल कैसी लगती है? बंदर जैसी। हाँ, देखा मैडम। अब मैडम आप इनकी आंखें देखिए, इनकी आंखें देखिए, आपको ऐसा नहीं लगता जैसे कोई मेंढक रसगुल्ले को घूर रहा? अच्छा तुम बताओ भैया। लगता तो है, और वो भी छेने वाले रसगुल्ले को। देखा मैडम, मैंने कह दिया तो गुनाह हो गया क्या? मैंने कहा इनकी शक्ल बंदर जैसी है और इनकी आंखें मेंढक जैसी हैं, तो क्या कुछ गलत कहा? सच कहूंगी अभी भी 19 की लगती हूँ। अरे एक मिनट व्यक्तिगण, ऐसा है 25 साल पहले हुई कन्वर्सेशन पे अभी जो है बिल्कुल ही केस चल रहा है। अरे छोड़ दो यार, भूलो पहले की बातें, अभी शादी कराओ छोरा छोरी की। एक मिनट मैडम, आप तो वहां थी नहीं, हम गए थे भाई साहब के साथ इन्हें देखने के लिए। चर्चा चारों तरफ है। अरे भाई साहब आप भूल गए, इन्होंने लस्सी दे मारी थी आपके मुंह पे। अरे वो अलग बात है कि आप हट गए थे और लस्सी आके हमारे मुंह पे गिरी। मैडम हमने चख के देखी तो उस लस्सी में शक्कर भी कम थी। चर्चा चारों तरफ है। क्या आंटी ऐसे क्या करती हैं आप? आपने शक्कर कैसे कम डाल दी लस्सी में? मतलब लस्सी में तो भरपूर शक्कर होनी चाहिए, और ऊपर से थोड़ी सी मलाई भी मार दें तो एकदम लस्सी का जो सॉरी आंटी, न तुमने एक गरीब आदमी के मुंह पे लस्सी भी मार दी, न तुमने एक गरीब आदमी के मुंह पे लस्सी भी मार दी। सच कहूंगी मैडम अभी भी 19 की लगती हूँ। कंफ्यूजन। वो दरअसल मैडम मैंने लस्सी इनके मुंह पे नहीं दे मारी थी। दरअसल ये मुझे देखने आए, मैंने इन्हें देखा और इन्हें देखते हुए घबरा गई मैडम, और लस्सी का गिलास मेरे हाथ से छूट गया। वैसे एक बात कहूँ मैडम, अगर मैंने लस्सी का गिलास इनके मुंह पे दे मारा होता ना तो सीधा इनके मुंह पे ही लगता। वो क्या है कि मेरा निशाना बहुत अच्छा है, क्यों जी? हाँ, जब भी इन्होंने मुझ पर बेलन फेंका है ना, मेरे चेहरे पे आके ही लगा है। सही और सचोट निशाना। आए सत्तू घुल गया। देखो भाई ऐसा है, आंटी कह रही है कि इन्होंने जानबूझ के लस्सी जो है तुम्हारे मुंह पे मारी, कोई ना है, हैं? तो चलो कहा सुनी माफ करो और ये शादी के लिए मंजूरी भरो। ओके? एक मिनट मैडम, इन्होंने लस्सी ही नहीं बल्कि अपनी सैंडल भी उठा के दे मारी थी भाई साहब के मुंह पे। ये अलग बात है कि भाई साहब हट गए और सैंडल आके हमारे मुंह पे लगी। चर्चा चारों तरफ है। तो उसमें भी शक्कर कम थी। क्यों भाई साहब, याद है ना? ले, अरे हम तो भूल ही गए हवा में। पापी जी बड़े देश हैं। जेठ की उम्र के ज्यादा देबर ना बन, वरना मारे तेबर बिगड़ गए ना तो जिंदगी के जेबर झड़ जाएंगे थारे। कैरी ऑन। आंटी एक ही मीटिंग में बहुत कुछ कर मारा है आपने। सैंडल मार दी आपने एक शरीफ आदमी के मुंह पे। सच कहूंगी अभी भी 19 की लगती हूँ। दरअसल मैडम मैंने सैंडल नहीं दे मारी थी,
वो हुआ क्या, ये मुझे देखने आए ना मैडम, तो मैंने इन्हें देखा और इन्होंने टेबल पे पड़े हुए प्लेट में रखे समोसे को, और समोसे को देख के इन्होंने ऐसे जीभ बाहर निकाली जैसे कोई छिपकली निकालती है। वो मैडम छिपकली देख के ना मैं डर गई और मेरे हाथ पैर इधर उधर उछल गए, और मैम उसी में मेरी सैंडल निकल के इनके मुंह पे जा लगी। वैसे मैडम मैंने सैंडल इनके मुंह पे नहीं दे मारी थी। ओहो, देखो भैया, ये बांटी अपने मुंह से कह दिए, जानबूझ के इन्होंने ना लस्सी मारी ना सैंडल। हमारे पेशेंस का इम्तिहान ना लो, इतनी पुरानी बात पे रो मत बालकों की तरह। उन दोनों बालकों की शादी कराओ, वो प्रेम में है। हाँ वो भी ठीक ही है, हवा में। हाँ, अरे क्या ठीक है भाई साहब। देखिए भाई साहब, आप अपनी बेइज्जती भूल सकते हैं, लेकिन हम नहीं भूल सकते। चर्चा चारों तरफ है यहाँ। हाँ चर्चित, बिल्कुल सही कह रहे हो, हवा में। चलो हम ये शादी नहीं कर सकते हवा में। नहीं होगी शादी है। अरे हट। भाई साहब मेरी बात सुनिए। अरे आपकी बात शक्कर ठीक से डालेंगे, बहुत ज्यादा। मैडम देखिए मैडम, ये लोग तो हमारा सत्तू घोल के चले गए। अब मैडम मेरी बेटी का क्या होगा? वो तो बदनाम हो जाएगी ना। सत्तू घुल गया। ओहो अंकल, कुछ ना होगा ऐसा। जरा सोचने का टाइम दो मन्ने, अभी फिलहाल दोनों जाओ आप, हम करते हैं कुछ। सच कहूंगी अभी भी 19 की लगती हूँ। और सुनो हो आंटी, एक सच मैं भी बोल लूं, एकदम 19 की नहीं लगती हो, बल्कि सन 1900 की पैदाइश लगती हो तुम। सत्तू घुल गया। घर चलो। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही घंटू घंटीला चंटू चंटीला एडिया आ रहा है। तो कई घंटों तक डंडे से थारी खातिर करूं, सेवा करूंगी, मैं फ्रेंडली बनाऊंगी तेरे को और डंडे को फिर देगा इडिया। आप तो जरा कोने में तो आइए। मतलब सुनिए भाई, आइडिया इज गुड, लेकिन इसके लिए बड़ा भाई चाहिए होगा। उसकी कास्टिंग कैसे करेंगे, कहां से लाएंगे बड़ा भाई? मम्मी जी, वो कहावत है ना, बगल में ढिंडोरा और शहर में छोरा। ऐसी कोई कहावत ना है। तू निकल जा बाहर, जाके धूप में खड़ा हो, ट्रेनिंग ले। ऐसे मैडम, गोपी जो बोला वो आप समझ तो गई होंगी। नहीं, मैं कल पैदा हुई हूँ, कुछ समझ ना आवे मन्नी। मैं जोकी हूं, मैं कूद रही हूँ बस इधर से उधर। क्या? नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते, हम ये सब नहीं करेंगे। Why is the? अरे हम में चौटाला के भाई नहीं बन सकते, बस वाइज द क्या नहीं बन सकते, बस नहीं बन सकते। अरे लेकिन सर, केस के लिए सर क्यों सर आप मैडम के भाई क्यों नहीं बन सकते? अरे क्योंकि हम इनसे के मारे से के सर? आज हम सारी दुनिया के सामने कह के रहेंगे, इस जालिम दुनिया से नहीं डरेंगे। हम मिस चौटाला से प्यार करते हैं हम इनसे। मिस चौटाला, आई लव यू। अरे सर, सर सर, हाँ हाँ, क्या आप इनसे क्या सर? हम मैडम से सीनियर है ना, तो हम ये सब नहीं कर सकते। अब हाँ, इसका मतलब ये था। सर सीनियर अफसर है, इसलिए तो आपकी हेल्प लेने आए हैं सर। सर इतनी सी एक बात आपसे कही है मैंने, शायद फर्स्ट टाइम कुछ करने को, एक पर्सनल सी रिक्वेस्ट थी हमारी। पर ठीक है सर, अगर आपको नहीं करना है तो ठीक है सर। सुना था ड्यूटी और फर्ज के लिए आप करते हैं, पर आप कुछ भी। इट्स ओके सर, वैसे हमारी बात सुनने वाले और भी कई हैं जिंदा मौजूद, तो एक जरा सा काम आप करके नहीं। ठीक है, बाल को किसी और ने ढूंढते। चलो यार ठहरिए, आपने हमारे बारे में जो कुछ भी सुना है, हम जिस तरह के इंसान हैं वो सही है। हम ड्यूटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम आपकी यानी कानून की मदद करने के लिए तैयार हैं। यो हुई ना बात, मिलाओ हाथ। वाह, चलो अपने घर पे जाके करो ये सब। मैडम, मैडम आप कुछ कीजिए,
कुछ कीजिए, वरना वरना मेरी शादी कैसे होगी? देख भाई, ऐसा है, अपने बापू से जाके कह कि तेने एक छोरी पसंद आ गई है। वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ। अबे वो छोरी ना इसकिया, जिसकी माँ ने 25 साल पहले थारे बापू को जो है ठुकरा दिया था रिश्ते में। अपने बापू से कह कि कोई दूसरी छोरी तेने पसंद आ गई है जिससे तू प्रेम करे और शादी करना मांग रहा है। दूसरी? लेकिन वो लड़की है कहाँ जो मुझे पसंद आ गई है? थारे सामने। मेरे सामने? लेकिन यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। मैडम, मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैडम। अरे तुम्हें यहाँ पर ये 5 फुट 8 इंच की हरी भरी, मेरा मतलब है कोरी करारी, मेरा मतलब है मैडम दिखाई नहीं देती क्या? या डूड, ही इज ए गर्ली। गर्ली? तेने ऊपर जाने की तैयारी कर ली? कैरी ऑन। अरे यार, अपने बापू से जाके कह कि तेने जो है हमारे से प्रेम हो गया है इंस्पेक्टर चंद्रमुखी से। और ये हम दोनों शादी करना मांगने, ऐसा कह अपने बाप से आके। ओके। अपने सामान से करो ये सब। नहीं, मैं सुन नहीं कुछ। मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। अरे बेटा, हैं, मैं यही तो बात करने आ रहा हूँ ना हवा में। हाँ भाई साहब, वैसे भी हम बताएं यही सही है। प्रेमू की शादी अगर इस इंस्पेक्टर के साथ हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। और हम आपको बताएं, उस इश्किया से तो ये इंस्पेक्टर ही अच्छी लग रही है, चर्चा चारों तरफ है। चलिए चलिए, बात बढ़ाते। चलो चले। हाय चंद्रमुखी। ये देखो मैं किसे लाया हूं। ये मेरा बेटा कह रहा था कि तुम दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते हो हवा में, इसीलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना तुम दोनों की शादी कर दी जाए। अंकल जी, इस बात की इजाजत तो मैं कहीं ना दे सकती। मतलब इस बात के लिए तो आपको हमारे बड़े भैया से बात करनी होगी। हाँ, क्यों नहीं, हम भैया से बात कर लेंगे। लेकिन आपके भैया कहाँ मिलेंगे? चर्चा चारों तरफ है। अरे कहाँ क्या मिलेंगे? यहीं मिलेंगे, इसी चौकी में। आपको पता नहीं? अरे इनके बड़े भैया यहाँ इसी चौकी में मैडम के सीनियर ऑफिसर हैं। अच्छा, अरे वाह वाह, भाई बहन दोनों पुलिसिया, चर्चा चारों तरफ है। भैया, बड़े भैया, भैया बहना मेरी बहना। हाँ, बोलो बहना बोलो। वेल, शी इज मैडम ऑफ ब्रदर। भैया, आप हमेशा सोचते थे ना हमारी मांग में सिंदूर कौन भरेगा, हाँ हमारे हाथों में चूड़ियां कौन पहनाएगा, हाँ हमारे गले में मंगलसूत्र किसके नाम का सजेगा, हाँ। हमारी शादी में बैंड कब बजेगा। अबे हाँ, बोलो ना, आगे बोलो बहना, आगे बोलो बहना बोलो। वेल, शी इज अ मैडम ऑफ बॉयफ्रेंड। इन 3 में से कौन है? ये मैं क्या सुन रहा हूँ गुड़िया? एक मिनट। ये गुड़िया कौन है? चर्चा चारों तरफ है। हम अपनी बहना को प्यार से गुड़िया कहते हैं, नहीं प्रॉब्लम। अच्छा। हाँ, कहिए। भैया, मारा और इस छोरे का जो है ना लप्पा जप्पा चालू है और हम दोनों का दिल टिंचू टाए करे। इब आप हम दोनों की शादी के लिए हामी भर दो, हमारी शादी करा दो, बस बात खत्म। हाँ भैया, मैं गुड़िया के बगैर नहीं रह सकता। अबे गुड़िया कौन है बे? यही है ना, गुड़िया बोल रहे थे। हाँ, गुड़िया बहना गुड़िया। हाँ ठीक है, अगर आप लोग दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं तो हम कौन होते हैं बीच में टांग अड़ाने वाले, राइट ना? कबाब में हड्डी, दीवार बनने वाले, कर लो शादी।
व्हाट इज दैट? अच्छा मतलब आपको ये रिश्ता मंजूर है? क्या फिर से कहूँ मैं मंजूर है? नहीं होगा। बोल दिया ना मंजूर है, करो जो करना है करो। अरे बस, वाह 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 वाह, सबको रिश्ता मंजूर है, सब यहीं पर है, तो क्यों ना एक सगाई की रस्म हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन ये अंगूठी कहाँ है हवा में? लो जी, अंगूठी भी मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट जरा अपनी अंगूठी देना प्लीज। हाँ 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 हाँ। अब तुम चाहते हो हम अपनी अंगूठी में छोटा लगू? हाँ? मेरा मतलब है गुड़िया इन्हें पहनाए हमारी अंगूठी? या अरे क्यों निकाले, मतलब क्या सर, आप भैया हैं सर। भैया, आप भैया हैं, भैया निकालिए ना अंगूठी, दीजिए सर। बेटा हाथ बढ़ाओ। हाँ बेटा, ये लो अपनी माँ की अंगूठी पहनाओ हवा में। अरे मैडम हाथ लाइए, पहनाओ पहनाओ हाँ, पहनाओ। अरे पहनाओ बेटा, शर्माओ नहीं। पहनाओ पहनाओ। हाँ सही पहना है, इसी को पहनाओ। निकाले क्या कर रहे हैं आप? मुझे नहीं यार, क्या कर रहे हो तुम? बहू हाथ लो, बहू उधर पहनाओ। ये बहू खा बेटा। चारों तरफ है ये। अब ये हमारे घर की होने वाली बहू बन गई है, चर्चा चारों तरफ है। चलिए भाई साहब चले। हाँ चलो बेटा हवा में। बहू चलो। खुश रहो खुश रहो। चलो आओ बेटा, चलो अरे चलो घर में जाके चलो बहुत हो गया। बाजार है, बाजार के शौक है। आइए आइए। आजा बेटा, आजा आजा आजा। वेरी गुड। ये होगा प्लान का स्टेप 2। और सर जरा ढंग की एक्टिंग ना कर सकते थे आप? इतनी बुरी एक्टिंग करी है आपने, जरा भी भैया ना लगे। प्लीज सर, बिल्कुल भांडा फुड़वा दिया। हमसे भैया की एक्टिंग ना होती है और हमारा रिंग कोई लेगा नहीं अगली बार। भैया हम किसी के हैं नहीं और हम किसी के भैया बनेंगे भी नहीं। अरे वो हमारी नहीं। अरे देखिए, अरे देखिए, आपकी मैडम हमारी होने वाली बहू है, नौकरी से निकाल देंगी। चर्चा चारों तरफ है यहाँ। बहू, ये देखो तुम्हारे पुलिस वाले हमको पकड़ के लाए हैं चुंगी से हवा में। अबे तो तुम क्या चाह रहे थे? चुंगी से ना, चिड़िया घर से पकड़ के लाए तुम्हें। मजाक है। बहू बहुत मजाकिया है लगता है। भाई साहब आप चिंता मत कीजिए। मैडम पहले तो इन लोगों ने सिग्नल तोड़ा और उसके बाद चुंगी पे भी नहीं रुके मैडम ये दोनों। नहीं 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 नहीं, अरे हमने सिग्नल नहीं तोड़ा, सिग्नल पहले से खराब था हवा में। अबे बुढ़ाऊ, ज्यादा बतख जैसी जो जबान है ना, निकाल के मैं गर्दन पे टाई की जगह बांध दूंगी। बात ना कर इधर खड़े खड़े। भाई साहब अभी बहू बनी नहीं है, अभी ड्यूटी निभा रही, ड्यूटी। ओ चिड़ी मार, साइड हीरो, साइड में खड़ा रहे, वरना इतना पिटेगा साल भर अम्मा अम्मा कहते दौड़ेगा कॉलोनी में। चर्चित, बहू अभी बनी नहीं है, अभी ड्यूटी कर रही है। अच्छा मम्मी जी, इन लोगों ने मुझ जैसे आदमी को भी रिश्वत देने की कोशिश की। देखिए देखिए मैडम, ये बात एकदम झूठ है ये बात। हाँ क्या हुआ डार्लिंग? यहाँ तुम्हारे पिता जो हैं चौकी में है, और तुम रोमांस कर रहा है हवा में। सॉरी डैडी, ओवर रोमांटिक हो ना। वैसे डार्लिंग क्या हुआ? तुमने मेरे डैडी, मेरे चाचा, इनको यहाँ चौकी में क्यों बुलाया? कुछ बात हो गई? मतलब क्या बात हुई?
अरे डार्लिंग, ये जो तुम्हारा डैडी और ये जो चाचा है ना, अरे एक तो इन्होंने सिग्नल जंप करा, ऊपर से चुंगी पे रुके नहीं, भगली है क्रिमिनल्स की तरह। फिर हमारे बालकों को रिश्वत दे रहे थे और ईब यहाँ आकर झूठ पे झूठ पेल रहे हैं बिल्कुल ही। अरे वो तो थारी मोहब्बत है, वरना इनकी तो थैंक यू डार्लिंग। सुनो, आज रात को मेरे घर आ जाना। वहां गार्डन में हम लोग आज खूब गाना गाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे। ओवर रोमांटिक हूं। डन, पक्का आ जाऊंगी। ओके, चल निकला। नमस्ते जी। हैं जी, रात को मुलाकात होगी अगर हो सके तो। हैं जी, चल निकला। आप बहू बनी है, चर्चा चारों तरफ है भाई। आज रात इसके घर नाच गाना। माल बात कर रहे हो यार हवा में। अरे शर्मा जी वर्मा जी आए थे और चिल्ला रहे थे। अरे कमाल है यार, रात के 2 बजे तुम लोग ये सब हंगामा मचाए हुए हो। बंद करो ये सब हवा में। ये कोई अच्छा लगता है रात के 2 बजे घर की बहू यूं गार्डन में नाचे? सारे मोहल्ले वाले देख रहे हैं, थू थू करेंगे, चर्चा चारों तरफ है। ओ चमरगित चाचा और वृद्धाश्रम डैडी, ऐसा है, ज्यादा यहाँ बात करने की जरूरत ना है हमारे से। मैं आज की छोरी हूँ और मन में समझ में ना आता कि रात को 2 बजे डांस नहीं कर सकते और पड़ोसी परेशान वगैरह दकियानूसी बातें। और दूसरी बात, कान खोल के अपने दिमाग में फिट कर लो। मैं वो ना हूँ तुम्हारी, क्या नाम था उसका, इस्किया, जो बिल्कुल ही तुम्हारे पाँव में गिरी रहे और बिल्कुल ही आशीर्वाद लेती रहे, सम्मान करे और आदर करे और बिल्कुल ही जो है डैडी जी करके घूमती रहे, तुम्हारे आगे पीछे रीति रिवाज निभाए। समझे? मैं जो है ना गोली ठूस दूंगी मुंह में, आगे से हमारे से ऐसे बात करी तो लपड़ दूंगी कान के नीचे दोनों बुढ़ाऊ के। डार्लिंग, दिस इज नॉनसेंस। आई एम गोइंग, आर यू कमिंग? आई एम कमिंग। ओके, मैं आ रहा हूँ। बाय। मैं आ रहा हूँ डार्लिंग। अरे बाय करके चल। मैं ओवर रोमांटिक हूँ डार्लिंग। देखो, इसके भाई से हमें कल बोल देना है कि अपने बेटे का रिश्ता मुझे नहीं करना है यार हवा में। सर जी गेट्स रेडी। वो आ गए। आराम से गिर जाएगा। हेलो। अरे बाप रे। हेलो। हाँ अरे कुछ नहीं हुआ यार। क्या हो गया ना, हमारी बहन की शादी होने वाली थी और उसके होने वाले ससुर ने शादी कैंसिल कर दी। हमने क्या किया, हमने उसे गोली मार दी बस, और एनकाउंटर का इल्जाम लगा दिया। सिंपल। कैसे आप? अरे हमारे नए होने वाले ससुर आए। नहीं वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, बहुत ही स्वीट थे। वो कैसे मुस्कुरा रहे, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, चलो बात करते हैं। बताइए कैसा अनुभव आपका? देखिए भाई साहब, मैं आपकी बहन के साथ अपने बेटे की शादी नहीं कर सकता। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? सर रिलैक्स। अरे भाई क्यों नहीं कर सकते? ये क्या बात हुई? हमारी मैडम क्या तुम्हारी वो इश्किया की तरह सुशील नहीं है? इश्किया की तरह संस्कारी नहीं है? इश्किया की तरह सर्वगुण संपन्न नहीं है? वो इश्किया जिसके साथ तुमने अपने बेटे की शादी कैंसिल कर दी है? बताओ। हाँ बोलो, क्या मम्मी जी उस इश्के जैसा आपको आदर सम्मान नहीं देती? क्या मम्मी जी संस्कारी बहू बनने के लायक नहीं है? हाँ, अरे उसमें एक भी गुण वैसा नहीं है जैसा उस इश्किया में था। क्या मम्मी जी संस्कारी बहू बनने के लायक नहीं है? हाँ, अरे उसमें एक भी गुण वैसा नहीं है जैसा उस इश्किया में था। अरे जिसके लिए हमने अपने बेटे का रिश्ता तोड़ दिया हवा में। अरे देखो, वो हमारी कितनी इज्जत करती थी, हमें कुछ आदर देती थी, वो कितनी संस्कारी, गुणकारी और कितनी सुशील थी। हमने उसको खो दिया। वाह 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 वाह। जब इतनी ही गुणकारी, संस्कारी, आदर सम्मान देने वाली छोरी थी इसकी, तो क्यों रिश्ता तोड़ दिया उसके संग?
जस्ट बिकॉज उसकी मम्मी ने जो है 25 साल पहले थारा रिश्ता ठुकरा दिया था इसलिए। अरे माँ के किए की सजा जो है बेटी को 25 साल बाद देने वाला तू है कौन? और एक बात और, तारे बेटे और हमारे बीच कोई प्रेम प्यार कुछ ना है। क्या? अच्छा, हाँ, मैडम ने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम्हें इस बात का एहसास हो कि जो तुमने खोया है वो हीरा है, हीरा। राइट राइट। और इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इनके भैया भैया नहीं है, बल्कि हम इनके सही है। सही सही कहा इन लोगों ने, हम इनको हेल्प कर रहे थे। वेल ब्रो, अब क्या सोच रहे हो? कैसी बहू चाहिए आपको, वैसी या ऐसी? नहीं नहीं, वैसी, बिल्कुल वैसी। अगर आज वो हमारे सामने हो ना तो मैं उसे माफी मांग लूंगा हवा में। रियली? वेरी गुड। आओ भाई लवर्स, माफी देने। ओवर रोमांटिक। बेटा हमको माफ कर दो हवा में। नहीं नहीं, आप बड़े हैं, आप माफी मत मांगिए, वरना है ना मैं उड़ जाऊंगी। हाँ नहीं इश्किया, अब तुम नहीं उड़ोगी। अब उड़ेगी तो सिर्फ डैडी के अंदर बैठी बत्तख। डैडी उड़ा दो हवा में। ओके। गई? हाँ भाई साहब आपकी बतख तो उड़ गई, हमारी भी चर्चा चारों तरफ है, हमें भी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। भैया ऐसा है, आई लव हैप्पी एंडिंग्स। ये बनेगी हो दुल्हन रानी और तू दूल्हा राजा, और बजेगा तुम्हारी शादी का बैंड बाजा।